नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। हम बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जोनल हॉस्पिटल का किया दौरा, अधिकारियों को हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का दिया आदेश। अटल एम्बुलेंस से पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हटाने पर भड़की भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष बोले गलत प्रथा को शुरू कर रही है कांग्रेस। बारिश का इंतजार कर रही प्रदेश की जनता को मिली राहत, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों पर बारिश से मौसम हुआ ठंडा। और मंडी में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर निकाला गया भव्य नगर कीर्तन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जोनल हॉस्पिटल के अधिकारियों को हॉस्पिटल में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को कहा है। यह बात उन्होंने वीरवार को जोनल हॉस्पिटल का दौरा करने के उपरांत कही। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने वीरवार को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी का निरीक्षण किया और विभिन्न वार्डों में जाकर रोगियों को उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तथा अस्पताल के शौचालय में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और जिन वार्डों में जनरेटर आदि की आवश्यकता हो वहां पर शीघ्र जनरेटर उपलब्ध करवाए जाएं। यहाँ के जितने डॉक्टर हैं उनसे मेरी मीटिंग हुई है और जो भी इनकी प्रॉब्लम थी वो भी मैंने सुनी है और उन प्रॉब्लम को हल करने का हम इंतजाम करेंगे। मैंने डॉक्टर से यही कहा है कि वो बाकायदा लोग मरीजों को अपना VIP समझें और मरीजों की सेवा जो है हंस करके करें, सर्विस विद स्माइल। तो मुझे खुशी है कि डॉक्टर जो है नोबल प्रोफेशन है और ये लोगों की आशाओं के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन जहाँ 2 स्पेशलिस्ट, जैसे गायनी में 2 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वहाँ 1 है, उस पर ज़्यादा बर्डन है। उसके लिए मैं जल्दी प्रबंध करूँगा कि दूसरा गायनोकोलॉजिस्ट भी यहाँ जो है तैनात किया जाए ताकि एक ही पर बोझ ना रहे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल का फ्लोर वाइज नक्शा बनाकर उसे हर फ्लोर पर लगाया जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए ताकि बाहर से गाड़ी में लाए जाने वाले रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AV गुप्ता के अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी व चिकित्सक भी उपस्थित थे। कैमरामैन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। कांग्रेस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चल रही योजनाओं से उनका नाम और फोटो हटाने का निर्णय लिया है, जिसका भाजपा नेता कड़ा विरोध कर रहे हैं। ऊना में भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गलत प्रथा शुरू कर रही है, जो कि आने वाले समय में कांग्रेस को महंगी साबित होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। सत्ती ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक सम्मानीय व्यक्तित्व वाले नेता है तथा कांग्रेस सरकार द्वारा जारी फैसला गलत है। सत्ती ने कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस इस तरह की प्रथा शुरू करती है तो आने वाले समय में यह प्रथा कांग्रेस को काफी महंगी साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम से पूरे देश में योजनाएं चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ये नई परंपराएं हिमाचल प्रदेश में शुरू कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर और पूर्व में रहे हुए प्रधानमंत्रियों के नाम पर अनेकों सरकारें अपने अपने समय में जो स्कीमें शुरू करती हैं उनके कई बार नामकरण करती हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो एम्बुलेंस 108 चलाई थी उसका नामकरण किया था। अब ये जानकारी मिल रही है, स्वास्थ्य मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम उस पर से समाप्त करेंगे और आने वाले समय में अगर इस तरह की परंपराएं कांग्रेस चलाएगी तो अनेकों हिमाचल प्रदेश में संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के नाम गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर और राजीव गांधी जी के नाम पर रखें। तो ऐसा ना हो कि परंपराएं जो कांग्रेस शुरू करे उसका अंत फिर हम लोग आकर के करें। हर संस्था के दरवाजे से फिर पटे उतरेंगे, हर जगह पर स्कीमों का नाम बदला जाएगा।
सत्ती ने कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के चेहरे वाले थैले बंद करने के निर्णय को लेकर कांग्रेस सरकार को सलाह दी है कि उन थैलों की एक तरफ बिल्कुल खाली है। अगर कांग्रेस चाहे तो उस तरफ किसी की भी तस्वीर लगवा सकती है। इससे प्रदेश सरकार को होने वाले 45 लाख रुपए के घाटे से बचा जा सकता है। और दूसरा, जो डिपुओं में हमने सस्ता राशन देने की जो योजना शुरू की थी, उसका जो थैला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन बैन है, इसलिए कई बार लोगों को जब डिपो में सामान लेने जाते हैं तो दिक्कत आती थी। तो हमने थैले वहाँ पर बांटे थे, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र लगाया था जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे। इन दोनों जगहों पे जो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हटाने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जहाँ जो थैले अभी तक बचे पड़े हैं, लगभग 3.5 लाख थैले बचे हुए हैं, उन पर 45 लाख रुपया खर्च आया हुआ है। अगर उन थैलों को जो रोकते हैं तो गवर्नमेंट का 45 लाख रुपए का नुकसान होगा। मैं तो कांग्रेस को सलाह देता हूं, हमें किसी लीडर से ऑब्जेक्शन नहीं है। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी का थैला के ऊपर फोटो है, दूसरा थैला दूसरी तरफ का खाली पड़ा हुआ है। अगर इनको ज़्यादा लगता है तो इंदिरा गांधी जी का फोटो लगा दें, वहाँ पर राजीव गांधी जी का फोटो लगा दें, पंडित नेहरू जी का फोटो लगा दें। बहुत ही अच्छा लगता है सोनिया गांधी का फोटो लगा दें, सरदार मनमोहन सिंह जी का अगर नहीं लगाना है। गौरतलब है कि हिमाचल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही निशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत वर्तमान में 100 से ज्यादा रोगी वाहन पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। के न्यूज के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। सराज ब्लॉक युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बीरी सिंह भारद्वाज ने पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक पर बालीचौकी क्षेत्र के साथ विकास के मामले पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीरी सिंह ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार से बालीचौकी में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सराज युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बीरी सिंह भारद्वाज ने कहा कि पूर्व में रही भाजपा सरकार के मंत्री एवं वर्तमान में सराज विधायक ने बालीचौकी क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक मंत्री होते हुए इलाके के विकास को करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहे और मात्र शिलान्यास और उद्घाटनों पर ही अधिक ध्यान दिया। हम आपको जो पीएससी को सीएससी का दर्जा देंगे, तहसील को तहसील बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देंगे, मगर 5 साल बीत जाने के बाद उस विधायक ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया और जो उद्घाटन किए, एक ही काम किया, उद्घाटन के लिए जोर दिया। वो उद्घाटन जो अधूरे कार्य के किए गए, जो सब ब्लॉक का उद्घाटन किया बालीचौकी में, सब ब्लॉक और पहले से ही था, मगर उसने उद्घाटन उसका भी किया और 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था कि हम 1 हफ्ते में जो है यहाँ स्टाफ बैठा देंगे, मगर स्टाफ आज तक नहीं बैठा पाए। बीरी सिंह भारद्वाज ने कहा कि जल्द ही युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलकर बालीचौकी में ठप पड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करवाने का आग्रह करेगा। हम युवा कांग्रेस सराज मुख्यमंत्री से, राजा वीरभद्र सिंह जी से मांग करते हैं कि उन सड़कों का कार्य पूरा किया जाए और उनके उद्घाटन दोबारा से किया जाए और बालीचौकी में प्राथमिकता के आधार पर ब्लॉक भी खुलना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर वहाँ सीएससी भी बननी चाहिए, क्योंकि हमको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बालीचौकी में सब्जी मंडी भी खुलनी चाहिए, हमको जिला कुल्लू में जाना पड़ता है, वहाँ पर बहुत दूर। बीरी सिंह भारद्वाज ने मुख्यमंत्री से पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए उद्घाटनों और शिलान्यासों की जांच करवाने की मांग भी की है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। बैजनाथ के विधायक किशोरीलाल रोजाना अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और गांव की समस्याओं से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों को अपने दौरे की जानकारी देते हुए किशोरीलाल ने कहा कि हलके की सभी कमियों को दूर करने ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के दौरे पर हूँ, गाँव में जा रहा हूँ। जो समस्याएँ हैं, जैसे सड़क है, पीने का पानी है, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जहाँ जहाँ जो कमी है उसको ध्यान में लाकर सरकार के समक्ष उठाकर उसका समाधान किया जाएगा और जो नई स्कीमें डालनी है उसके बारे में भी मंथन कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो प्लानिंग की मीटिंग है उसमें स्कीमों को डाला जाए और यहाँ का जो रुका हुआ विकास है उसे गति प्रदान की जाए। जहाँ जहाँ जो भी समस्याएं आ रही हैं, अधिकतर जो क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है वहाँ सड़कें कच्ची हैं, उन्हें
पक्का किया जाएगा और पीने के पानी की जहाँ कमी है उसे भी दूर किया जाएगा। जहाँ जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ चरमराई गई हैं उन्हें भी चुस्त करने के लिए सरकार के समक्ष मांग उठाई जाएगी। और साथ ही जो शिक्षण संस्थाएं यहाँ हैं, जहाँ अध्यापकों की कमी है वहाँ अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। और हमारा जो छोटा बड़ा बघाल का क्षेत्र है वहाँ भी कई समस्याएं लोगों को आ रही हैं, वो उनको भी दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सोलन में फैली गंदगी यहाँ के लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। हालांकि नगर परिषद ने जगह जगह कूड़ा न गिराने के बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन जनता है कि मानती ही नहीं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए नगर परिषद ने एक योजना बनाई है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी प्रतियोगिता भी रखी गई है और प्रतियोगिता जीतने वाले को इनाम भी रखा गया है। सोलन में हर तरफ गंदगी का साम्राज्य है। कूड़ेदान तो लगाए गए हैं, लेकिन लोग जहां दिल करता है वहीं कूड़ा डाल देते हैं। यह समस्या सोलन के लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। अब नगर परिषद ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें सोलन के जागरूक लोगों के लिए अनोखी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें बाकायदा प्रतियोगिता जीतने वाले को इनाम भी रखा गया है। प्रतिभागी अपनी गली या मोहल्ले में जहां लोग कूड़ेदान होने पर भी कूड़ा गिरा जाते हैं, वहां पर कूड़ा डालते हुए लोगों की फोटो खींचेंगे और जिसकी फोटो सबसे बढ़िया होगी उसे 1100 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ऐसे जितने भी लोग फोटोग्राफ्स लेंगे, उन बच्चों का जो बढ़िया फोटोग्राफ्स लेकर आएंगे, पहले 5 बच्चों को 1100 रुपया और दूसरे जो दर्जे के फोटोग्राफ्स आएंगे उनको 550 रुपया। और जो लोग भी उसमें फोटोग्राफ्स में आएंगे उनको ये है कि हम पब्लिकली दिखाएंगे भी और म्युनिसिपल काउंसिल की वेबसाइट में भी डाला जाएगा। बहरहाल नगर परिषद के पास कर्मचारियों की वैसे ही कमी है, ऊपर से सोलन के निवासियों का उनका सहयोग न मिलना उनकी कार्यक्षमता को और भी कम कर रहा है। गंदगी से छुटकारा पाने के लिए नगर परिषद द्वारा घर घर कूड़ा इकट्ठा करने जैसी कई योजनाएं भी चलाई गई, लेकिन जनता का सहयोग न मिलने के कारण सभी योजनाओं पर पानी फिर गया। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78070 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर।
रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। बारिश का इंतजार कर रही प्रदेश की जनता को वीरवार को थोड़ी राहत जरूर मिली। आसमान से गिरती बारिश की बौछारों का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। हालांकि इससे ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन लोग इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्हें खुश्क ठंड से निजात जरूर मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वीरवार सुबह जब लोग उठे तो आसमान में घने काले बादलों को देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। एक लंबे समय से प्रदेश की जनता आसमान की ओर टकटकी लगाकर जिस बारिश का इंतजार कर रही थी, वीरवार को बारिश की उसी बौछारों ने सूखी धरती के आंचल को नम कर दिया। खुश्क ठंड से जूझ रही जनता ने वीरवार को बारिश की बौछारों का आनंद उठाया। हालांकि इससे ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन इस बारिश को किसानों और बागवानों के साथ ही आम आदमी के लिए भी काफी बेहतर माना जा रहा है। बारिश तो बहुत अच्छी पड़ रही है आज, ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, खासकर फसलों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आजकल गोभी वगैरह लगा रहे हैं, मटर वगैरह के लिए भी ठीक बहुत अच्छी है, खासकर सब्जियों के लिए और बहुत ही अच्छी, फ्रूट वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ेगा, सेब की ज़्यादा पैदावार होगी इसमें। अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अमूमन दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी मात्रा में बारिश और बर्फबारी हो जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर महीने के मध्य में बारिश और बर्फबारी के बाद बादलों ने जैसे बरसना सा ही छोड़ दिया था। लोग भी आसमान की ओर टकटकी लगाकर बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बारिश आज बहुत अच्छी हो रही है, इससे ऐसा लगता है जो कोहरा पड़ता था वो भी हट जाएगा और लगता है गर्मी भी आ जाएगी। इससे पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरेगी उस बर्फ़ से सेब की पैदावार बहुत अच्छी होगी और आने वाली जो फसल होती है पहाड़ों में बर्फ़ से बहुत ही अच्छी आती है। बारिश से बीमारियों पर भी असर पड़ेगा और ज़मीन भी बहुत खुश्क हो गई थी, वो भी खुल जाएगी। आजकल सर्दियों में तो बारिश चली रहती थी, बर्फ़ चली रहती थी। वैसे दिसंबर और जनवरी में बहुत ही अच्छी बारिश होती, लेकिन इस बार नहीं हुई। हमें इस बार अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद बारिश आई, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ही प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो रही है। अभी आने वाले कुछ समय तक और बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं वीरवार को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी में भी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। पर्यटन नगरी डलहौजी में घूमने आए दूसरे राज्यों के पर्यटक यहां बर्फबारी देखकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्यटक बर्फ में खेलने का जमकर आनंद उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर हिमपात, यह नज़ारा वीरवार सुबह प्रदेश भर में देखने को मिला। जहां निचले क्षेत्रों में बारिश से बड़ी ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं पहाड़ी इलाकों पर घूमने आए पर्यटकों को बर्फबारी ने बंद कमरों से बाहर लाकर रख दिया है। बर्फबारी का पर्यटकों ने भरपूर आनंद उठाया। पर्यटन नगरी डलहौजी में घूमने आए पर्यटकों को जब बर्फबारी का पता चला तो मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा हो। यहाँ मैं दुबई से आया हूँ और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मौसम में हमें इतनी स्नो मिलेगी, क्योंकि हम लोग आगे खज्जियार जाने वाले थे, लेकिन यहाँ डलहौजी से थोड़े किलोमीटर दूर इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है कि मज़ा आ गया। हम पंजाब से आए हैं और यहाँ पर इतनी स्नोफॉल हो रही है कि हम इतना इंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मैं पठानकोट से आया हूँ, यहाँ पे आके हमने देखा इतनी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है और इतना अच्छा क्लाइमेट है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे पठानकोट वाले यहाँ पे आके इंजॉय करें और रियली इंजॉय द क्लाइमेट। मौसम के बदले मिजाज से चंबा जिला एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गया है। जनजातीय क्षेत्र पांगी, भरमौर, होली और डलहौजी के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई है। डलहौजी के ऊपरी इलाके कालाटोप, डैनकुंड में सर्दी के मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। हल्की बर्फबारी से मौसम में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों में भी इस ठंड का खासा प्रकोप देखा जा रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। के न्यूज़ के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।
के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। लोहड़ी के शुभ अवसर पर आकर्षक छूट के साथ गर्म कपड़े खरीदने का सुनहरी मौका। प्रदेश के उत्कृष्ट एवं प्रतिभावान बुनकरों द्वारा तैयार ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में कुल्लू व किन्नौरी शॉले, अंगोरा व पश्मीना शॉले और अन्य हथकरघा से तैयार की गई वस्तुओं की एक विस्तृत रेंज स्पेशल आपके लिए लाई गई है। एक विशेष योजना के तहत हर खरीद पर आपको 20% तक की वास्तविक छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुंचे इंदिरा मार्केट की छत पर लगी प्रदर्शनी एवं बिक्री में। यह ऑफर सिर्फ 19 जनवरी तक ही उपलब्ध है। Numero 1 Exclusive Store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands: Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 Exclusive Store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर छोटी काशी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी राज्यों से आई संगतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सिख कलाबाजों ने भी अद्भुत गतका कला का प्रदर्शन कर सभी को हैरत में डाल दिया। नगर कीर्तन के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा शहर भर में लंगर के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें आने वाले हर राहगीरों को प्रभु का प्रसाद बांटा गया। मंडी में आए थे, वहाँ से कुमारा है जो नदी के पास है, जहाँ से कार सेवा, संत बाबा सेवा सिंह जी और बाबा भाग सिंह जी, प्रबंधक बाबा लाभ सिंह जी, उन्होंने सरप्रस्ती हेठ ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह 10वें पातशाह ने अवतार पूर्व के संबंध में निकाला जा रहा है। हम सत प्रणाम करते हैं कलगीधर पातशाह जी को। आज कल उनका आगमन पूर्व है। इस खुशी में सारे मंडी शहर में एक नगर कीर्तन द्वारा ये हम बता रहे हैं कि कल हमारे गुरुजी, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, कल उनका आगमन पूर्व है। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।